फिर हिली धरती। झटकों से चहुं ओर बर्बादी। बैंकॉक से म्यांमार तक दिखा तबाही का मंजर। कुदरत की तबाही। इमारतें हुई धराशायी। चहुं ओर मचा कोहराम। भूकंप से हड़कंप। जी हां, भूकंप से चारों तरफ हड़कंप ही देखने को मिल रहा है। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी है। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भूकंप के झटकों से भरभरा कर ढह गई, जो आप देख भी रहे हैं। अब तक यानी 24 घंटे में देखा जाए तो 15 बार भूकंप आ चुका है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं। आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद दिन में 11 बजे एक बार फिर भूकंप ने म्यांमार को हिलाकर रख दिया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। 5 देशों में भूकंप का असर देखने को मिल रहा है। म्यांमार में जो आया, थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत के कोलकाता, इम्फाल और मेघालय में इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी जो आसपास म्यांमार के पड़ोसी राज्य हैं, वहां भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत जोरदार भूकंप आया है, जिसने म्यांमार ही नहीं आस पास के देशों को भी हिला कर रख दिया। जरा देखिए, बिल्डिंग जब गिरी तो कैसे जान बचाकर भागते हुए लोग म्यांमार में नजर आए। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसे तैयार करने में कई साल लगे होंगे, लेकिन भूकंप के एक झटके में ही ये भरभरा कर ढह जाती है, गिर जाती है। और एक अनुमान है कि तकरीबन अब तक 1000 लोगों के भूकंप में मारे जाने की आशंका है और इसे यहां देखने को मिला है। और जिसने भी जो वहां मौजूद था, सब बहुत डरे हैं, सहमे हुए हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से इस भूकंप को देखा, वो इसको बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 29 मार्च तक 694 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि शुरुआती आंकड़ों में 144 मौतें बताई गई थी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक मृतकों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है। यह आशंका है 10,000 से ज्यादा, लेकिन बचाव कार्य जारी है और ग्रामीण इलाकों से पूरी जानकारी अभी नहीं मिली। जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां से तो अभी जानकारी मिली ही नहीं है। इसके अलावा भूकंप का असर थाईलैंड तक हुआ है। वहां बैंकॉक के चतुचक जिले में 33 मंजिला, आपको बता दें कि 33 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की वहीं मौत हो गई। इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है और 43 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में मामूली क्षति की आशंका है, लेकिन अभी तक थाईलैंड में मृतकों की जो आधिकारिक संख्या है, आंकड़ा है, उसे जारी नहीं किया गया है। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से, जो एजेंसियां हैं, वो अनुमान लगा रही हैं। और एक एजेंसी ने तो 10,000 का आंकड़ा बताया है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से भूकंप आया है वो तबाही है। उससे पूरा देश ही नहीं, म्यांमार देश ही नहीं, उसके जो आस पड़ोस के देश हैं वो भी हिल गए हैं।
म्यांमार और थाईलैंड में कल यानी 28 मार्च को भूकंप के 2 तेज झटके आए। इसके तीव्रता पहले भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.5, जबकि दूसरे भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर जो नापी गई वो 7.7, यानी ये बेहद शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के म्यांमार में भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर निकले। मंडाले शहर के पास जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, एपिसेंटर था। दूसरी तरफ थाईलैंड के बैंकॉक में धरती ऐसी कांपी कि लोग डर के मारे सहम गए हैं। थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची है। बैंकॉक में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। आप देख भी रहे हैं, IBC 24 के जरिए भी देख रहे हैं। तबाही की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप दोनों मुल्कों पर कहर बनकर टूटा है। थाईलैंड में तो स्थिति यही है और म्यांमार में भी कमोबेश यही स्थिति है। बैंकॉक में भूकंप के बाद मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है और वहां पर तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें प्रमुख हैं जो पूरे विश्व में छाई हुई हैं। देखिए, पहली देखिए, जो बिल्डिंग ही इतनी ऊंची इमारत जो है, जिसको बनाने में मैं बता रहा हूं कई वर्ष लगे होंगे। ये बिल्डिंग ड्रीम हो गई किसी की, लेकिन भूकंप के एक झटके को ये सह नहीं पाई और भरभरा कर ढह गई। दूसरी देखिए, थाईलैंड की तस्वीर है। यहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, वो गिर गई। भूकंप में भी थाईलैंड में भूकंप से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकंप में जहां एक से एक मजबूत और बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई, तो वहीं दूसरी ओर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जो थोड़ी अलग थी। यहां भूकंप से बिल्डिंग तो नहीं गिरी, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर बना स्विमिंग पूल का पानी समंदर की लहरों में तब्दील हो गया और फिर लगातार नीचे खड़ी गाड़ियों और लोगों को भिगोता गया। कैसे? देखिए तस्वीरें म्यांमार की, जहां किस तरह से एक बिल्डिंग के ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारी भरकम बारिश हो रही हो और समंदर में सैलाब सा आ गया है। लेकिन ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है जो आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाहर की तस्वीर है और ये देखिए ये अंदर की तस्वीर है। बिल्डिंग की जगह पर स्विमिंग पुल, जहाँ भूकंप के बाद पानी गिरा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 刚刚是人掉下来了吗 ？Oh my god！ म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली, लेकिन आज सुबह म्यांमार और थाईलैंड, चीन और अफगानिस्तान में 4:51 पर फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार को भारत ने मदद भेजी है। भारत से 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी जा चुकी है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 24 घंटे में, अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में 15 बार भूकंप के झटके महसूस किए। अच्छा, आज ही आप देख लीजिए, सुबह 4:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर उसके बाद 11:30 बजे के आसपास, तकरीबन अब से 2 घंटे पहले 11:30 बजे के आसपास फिर भूकंप के झटके आए हैं। उसकी भी रिक्टर स्केल पर तकरीबन वो 4 के ऊपर रहा है जो तीव्रता मापी गई है। तो ये स्थिति कमोबेश अभी बनी है और ये बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और आ रहे हैं। उसकी वजह से म्यांमार और थाईलैंड के लोग बहुत डरे और सहमे हैं, लेकिन भारत ने अपने हाथ बढ़ा के रखे हैं। म्यांमार में भूकंप के चलते अफरा तफरी के बीच एहतियातन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है। लोग एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर भी भूकंप के झटकों के चलते खड़ी नहीं हो पा रहे हैं। एहतियात जमीन पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये म्यांमार का रंगून एयरपोर्ट है जो बंद किया गया है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है।
चारों तरफ लोग जमीन पर ही बैठ गए हैं। देखिए, जब भूकंप आए तो इससे सुरक्षित कोई और नहीं हो सकता कि आप जमीन पर ही बैठ जाइए जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई बार लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन नहीं करना। इन लोगों ने जो किया ये सही तरीका है। जब भी भूकंप के झटके महसूस किए, खुली जगह पर पहली बात तो आपको जाना है, जैसे ये लोग गए हैं, और वहीं पर बैठ जाना है आपको, जैसे इन लोगों ने किया है। इमारतें धड़ाम से गिरी हैं और कोहराम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल है। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा हो सकता है, इसे भी कहा जा रहा है, चूंकि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने यह आशंका जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है, जबकि 2,300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई, इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद से लेकर अब तक कुल 24 घंटे में 15 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार ने क्या क्या कदम अब तक उठाए हैं। अब भूकंप के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है, तो ये आपको बता दें कि भूकंप के बाद म्यांमार में क्या किया गया है। पहली बात तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों को बचाव कार्य में लगा दिया गया है। प्रभावित इलाके जो है वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा रही है। घायलों के इलाज के लिए चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को इमरजेंसी पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी गई है, आ भी रही है, जैसे कि भारत, चीन और रूस ने म्यांमार को राहत सामग्री और सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा की कामना करते हुए मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना के विमान से 15 टन सामग्री भेजी गई है। सार्वजनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। बाधित हुई बिजली सेवाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही, चूँकि बिजली आजकल लाइफ लाइन कही जाने लगी है। इसके बिना कुछ घंटे बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। भूकंप के बाद थाईलैंड में क्या किया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। पहली बात तो इमरजेंसी ऐलान कर दिया गया कि इमरजेंसी लग गई है देश में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद इमरजेंसी लगाई है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल तैनात किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं तुरंत भेज दी गई हैं। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सार्वजनिक सूचना और जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए देश भर में SMS अलर्ट भेजे गए हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ थाईलैंड ने 24 घंटे लोगों को स्थिति से अवगत कराया, यानी 24 घंटे अपडेट दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मिल रही है। WHO ने आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के लिए तैयारी कर ली है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भी सहायता अपनी दी है। तो अब तक दोनों सरकारों ने क्या क्या किया, हमने कहा कि एक बार आपको इसे विस्तार में बताना चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भूकंप से, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, हमारी टीम फिर कह रही है कि ये आशंका है 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये बहुत दुखद है और ये बहुत बड़ा भूकंप इन दोनों देशों में आया है।